हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। सो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जीज थर्ड पर्सन के लिए। सो थर्ड पर्सन को लेकर इस टाइम पर आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है गाइस, कमेंट ज़रूर से करें। कमेंट सेक्शन में अपने पर्सन का नेम गाइस ज़रूर से लिखना है आपको, ताकि आपकी एनर्जीज जो है अपने पर्सन के साथ में ही कनेक्ट हो। अब मैं चेक कर लेती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी किसी थर्ड पर्सन को लेकर इस वक्त कैसी आ रही है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पर्सन को लेकर। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि इस टाइम पर जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की ट्रूली एनर्जीज थर्ड पर्सन को लेकर कैसी हैं। सो थर्ड पर्सन के लिए एनर्जीज क्या कुछ एनर्जीज हैं इन पर्सन की थर्ड पर्सन को लेकर। ओके, सो आइसोलेशन की एनर्जीज इस टाइम पे गाइस। सबसे पहले जो एनर्जी मुझे मिल रही है आपके पर्सन की, अकेलापन महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अकेलापन ही पर्सन महसूस कर रहे हैं। जैसे एनर्जीज बिल्कुल साफ हैं गाइस इस टाइम पे। जैसे ये पर्सन है ना जो कार्ड में है इस टाइम पे, ये रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। जैसे अकेले में इंसान रोता है ना जब कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। सो इसे पर्सन है ना एक अकेले जगह पर बैठकर रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है इन पर्सन को। और जैसे एक एनर्जी ये भी निकल कर आ रही है कि जैसे पर्सन को कुछ तो सच मालूम हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है कि अभी पर्सन को बहुत दुख इस बात का हो रहा है कि आखिर ये सच जो है इनसे क्यों छुपा रहा, क्यों इन पर्सन को ये चीज़ें पहले नहीं समझ में आई जो आज समझ में आ रही हैं। शायद आप भी इनसे कहते रहे, इन्होंने आपको भी नहीं सुना। शायद किसी थर्ड पर्सन की वजह से इन पर्सन ने जो है आपको कभी ब्लेम कर दिया, या फिर आपके साथ में आर्गुमेंट हो गई, या फिर हो सकता है प्रेजेंट में भी सिचुएशन हो कि ऐसी सिचुएशन हो आपके रिश्ते में कि पर्सन अभी इतना ज़्यादा ना गाइस इनोसेंट पर्सन है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इन पर्सन को कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। और बिल्कुल इस टाइम पे पर्सन नहीं समझ रहे थे कि थर्ड पर्सन आखिर इनके लिए सच्ची भावनाएं क्या रखती है, या फिर कितना ज़्यादा डीपली फीलिंग्स है थर्ड पर्सन की इनके लिए, फिर कितना ज़्यादा थर्ड पर्सन इनको अपनी लाइफ में अहमियत देती है। क्योंकि अभी इस टाइम पे इन पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तो बिल्कुल अकेले हो गए हैं अपनी लाइफ में। किसी थर्ड पर्सन के लिए इन पर्सन ने आपको भी छोड़ दिया, और आज एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन भी अपनी लाइफ में अकेले रह गए, क्योंकि शायद थर्ड पर्सन की लाइफ से चले गए इनकी परवाह करे बिना। और या फिर शायद थर्ड पर्सन की तरफ से इन्हें चीटिंग एनर्जीज कोई महसूस हो रही है। तो उसके लिए ना ये पर्सन आज जैसे एक ही कार्ड में गाइस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि शर्मिंदा हो रहे हैं, एकदम स्पीचलेस बैठे हुए हैं। जैसे मन में ना बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सी बातों को समझ रहे हैं ये पर्सन, बट आज कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कहने की सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है इन पर्सन की। फ्यू मोर एनर्जीज गाइस आपके पर्सन की। आइसोलेशन को क्लैरिफिकेशन में लूँगी मैं। सक्सेस, ओके। सो गाइस इस आइसोलेशन के कार्ड के बाद जो सक्सेस की एनर्जीज आई है ना, ये एनर्जीज पूरी तरह से आपके और आपके पर्सन के रिलेशन के लिए। क्या आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशन है ना उसमें बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है इस कार्ड की वजह से, यानी कि इस सिचुएशन की वजह से। आज आपके पर्सन इस सिचुएशन में भले ही हैं, दुखी हैं, और इस चीज़ को देख के गाइस मैं समझ रही हूँ कि आपको भी इस बात को लेकर अच्छा नहीं लग रहा होगा कि आपके पर्सन इतना ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बट हाँ, गलती इन पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपनी रियलाइज़ करी है, कोई ऐसी गलती जो पास्ट में इन पर्सन से हो गई थी, जिसका मैं देख रही हूँ आपको भी बहुत ज़्यादा जो है बुरा लगा कि आखिर आपके पर्सन ने ऐसा आपके साथ में क्यों किया। सारे वादे जो प्रॉमिसेस इन पर्सन ने आपसे किए थे आखिर उसको पूरा क्यों नहीं किया, या फिर आपसे कभी रूड होकर क्यों बात करी, जबकि आप तो हमेशा इन पर्सन के बारे में अच्छा सोचते हो, हमेशा इनके बारे में भला चाहते हो। और उसके बाद भी अगर इन पर्सन ने कभी आपको अंडरस्टैंड नहीं किया तो गाइस कहीं ना कहीं बात आपको भी हर्ट करी है, ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ। बट वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत जल्द मुझे आपके रिश्ते में सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। सक्सेस की एनर्जी है कि हाँ, जैसे आपके रिलेशन में ना एक सिचुएशन आकर स्टक हो गई थी, जो रुक गई थी, वो बहुत जल्द खुलने वाली है। क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ से कोई पर्सन मुझे पूरी तरह से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ जिस पॉइंट पर एनर्जीज आपकी रुकी हुई थी, आज उसी पॉइंट पे एनर्जीज मुझे खुलती हुई नज़र आ रही है। जिस चीज़ को लेकर ही पर्सन बार बार जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जिस पॉइंट पर आकर रुक जाते थे ना कि थर्ड पर्सन के बारे में सोचना, अगर इन पर्सन ने आपके लिए कोई डिसीज़न ले लिया तो थर्ड पर्सन के लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, या फिर उनके बारे में क्या उनके ऊपर क्या चीज़ें है इम्पैक्ट करेगा। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर अब उन्हीं चीज़ों से पर्सन बिल्कुल फ्री महसूस कर रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन की लाइफ से बिल्कुल जैसे मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर इनसे दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, फिर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल
नहीं बन रही है। तो अभी पर्सन बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर रहे हैं मन में कहीं ना कहीं कि अभी पर्सन आपकी लाइफ में जो है आ सकते हैं, आपकी लाइफ में जो है कम बैक हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। आप दोनों के लिए एनर्जीज हो सकती हैं कि इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट में आपने और आपके पर्सन ने दोनों ने ही कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने इस रिलेशन में। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की भी ऐसी एनर्जी मिल रही है कि बहुत लंबे समय से पर्सन पर एक बर्डन महसूस कर रहे थे, एक डिसीजन लेना चाह रहे थे पर ये उस डिसीजन को नहीं ले पा रहे थे। आप भी कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे अपने इस रिलेशन के लिए, बट आप कहीं ना कहीं लेते लेते रुक जाते थे। कुछ तो ऐसा था गाइस जो इस रिलेशन में आप डिसीजन लेते लेते रुक जाते थे या फिर आप नहीं ले पाते थे। चाहे कितना भी आप सोच लो ना कि अब आप डिसीजन लेकर ही रहोगे, अब बहुत ज़्यादा हो गया, बट कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो आपको रोक रहा था। यूनिवर्स की एनर्जीज, यहाँ द क्रिएटर के कार्ड की एनर्जीज, एक ब्लेसिंग एनर्जी इस टाइम पर निकल कर आ रही है आपके रिलेशन के लिए। द लवर्स के कार्ड के साथ में आपके रिलेशन में मुझे आज एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है गाइस। आई होप आपके साथ मुझे रीडिंग है रेजोनेट कर रही है और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि भाई बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे आपके रिलेशन में आती हुई नज़र आ रही है। सक्सेस के कार्ड की एनर्जीज है। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो मुझे एंड होती हुई नज़र आ रही है और ये पर्सन भी अब खुलकर आपसे अपनी फीलिंग को शेयर कर पाएंगे, वो फीलिंग जो खासकर ये पर्सन आपसे नहीं कह पा रहे थे। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मैं देख रही हूँ पर्सन आपकी तरफ ना मन पर्सन का हो रहा है, जैसे आपके बारे में सोचना और पुरानी बातों को याद करना, पास्ट को याद करना। फिर एकदम से इन पर्सन को मन में आता है कि अभी आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे होगे, इसको जानने की कोशिश करना कि चलिए देखते हैं कि अब आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर क्या कर रहे हो, वो जानना चाह रहे हैं। फ्रेंड के थ्रू, फैमिली के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इससे पर्सन का ना जैसे चोरी छुपे देखने की एनर्जी होती है ना, जैसे चोरी छुपे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड अगेन आया, ऐसी पॉसिबिलिटी हो रही है कि पर्सन चोरी छुपे जैसे आपके बारे में जानना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में इस टाइम पर आखिर क्या चल रहा है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या आप इनको मिस करते हो, क्या आप याद करते हो इन पर्सन को, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपने करियर को, फाइनेंस को, या फिर किसी अदर रिलेशन को। क्योंकि कोई ना कोई ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के मन में कोई ना कोई ऐसी बात जो है इस टाइम पर चल रही है जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि ना जाने आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। सो किसी तरह का कोई भ्रम की स्थिति हो सकती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है कि जैसे ये जो पर्सन है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपके बारे में कुछ जानने के लिए कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है एनर्जीज में मुझे इनका अपनी लाइफ में जैसे इस टाइम पे मन नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा मन है इन पर्सन का कि जैसे अब आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपको वो चीज़ें बताएं जो शायद आप नहीं जानते हो। इस नो कॉन्टैक्ट के चलते इन पर्सन ने क्या कुछ महसूस किया, कैसे इन पर्सन ने इस टाइम पीरियड को जो है बिताया आपके बिना, या फिर क्या कुछ सिचुएशन थी जो इन पर्सन को ऐसी सिचुएशन में आना पड़ा। तो ऐसी कुछ एनर्जीज लग रही है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे कुछ जो है आगे कहना चाह रहे हैं। सो एंजल एनर्जीज क्या कुछ निकल कर आ रही हैं, ऑरिकल कार्ड से मैं चेक कर लेती हूँ गाइस इस टाइम पर एंजल गाइडेंस क्या कुछ है इस टाइम पर आपके रिलेशन के लिए। सो मैजिकल ब्लेसिंग, वाओ। सो गाइस मैजिकल ब्लेसिंग की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। जब आप एक ऐसी सिचुएशन से निकल कर आ रहे हो जो मुझे लग रहा है कि एक बहुत टफ सिचुएशन आपने देखी है, एक स्ट्रगलिंग टाइम देखा है अपने रिलेशन में, बहुत ज़्यादा जैसे कोई परेशानी देखी है आपने अपने रिलेशन में, और अब टाइम आ गया कि जैसे आपको यूनिवर्स एंजल्स जो है ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स हैं आपकी हेल्प के लिए और हमेशा आपकी हेल्प करेंगे अगर आप विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं उन पर। तो सो गाइस आई होप आपके साथ मुझे रीडिंग है रेजोनेट की हो। टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।